बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं बच्चों। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत हमने 2-3 अंकों वाले प्रश्नों को पढ़ लिया है बच्चों। और आज से हम शुरू करने वाले हैं 4, 5 और 6 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए इस बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए 4, 5, 6 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ बच्चों सबसे पहले हमको बनाना होगा एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। सबसे पहले ये इस तरह से एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद बच्चों इसको नामांकित कर दीजिए ए, बी और सी से, और ये उसके बीच बनने वाला कोण थीटा। ये है लंब बच्चों, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। न्यून कोण के मान बदलने से लंब और आधार अपना स्थान बदल लेते हैं, जबकि कर्ण स्थिर रहता है। अब इस त्रिभुज ABC में बच्चों सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, कोण B बराबर 90 अंश हमको प्रश्न में ज्ञात है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ही निर्कोणमिति में उपयोग किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर कोण B बराबर हम मान लेंगे 90 अंश हमको मानना होगा। कोण C को हमने क्या मान लिया बच्चों, यहाँ पर थीटा मान लिया है। तब आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, साइन थीटा 4/5 है, तो 4/5 मतलब लंब बटे कर्ण। तो 4 और 5 क्या हो गया, लंब और कर्ण का मान हो गया। तब हम देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तब ए बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बराबर 4 हो जाएगा, जबकि ए सी बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर बच्चों आधार नहीं दिया, BC नहीं दिया, तो BC का मान हम याद कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, आप सबको अच्छे से भली भांति मालूम है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखेंगे बच्चों, आधार का मान निकालना है हमको, BC का मान निकालना, BC बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग ऋण AB का वर्ग है। ये इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब AC का वर्ग मतलब हो जाएगा बच्चों 5 का वर्ग ऋण AB का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग हो जाएगा। 5 पंचे 25 होता है बच्चों, 25 ऋण 16, 25 में 16 घटा देंगे बच जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा BC का मान ज्ञात हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3, BC बराबर 3 हो जाएगा। अब जब हम BC का मान निकालिए, तो BC का मान निकालने के बाद हमको tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका मान, देखेंगे tan थीटा का मान। इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात 4/3। चित्र को एक बार और देख लीजिएगा। tan थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण अर्थात 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार sec थीटा इसका उल्टा होता है अर्थात 5/3 हो जाएगा बच्चों, और cot थीटा tan का उल्टा होता है अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अतः हमको मान रखना है, प्रश्न को एक बार और लिख लेंगे, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। मान कैसे रखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ टेन है वहाँ टेन का, कास है कास का, सेक है वहाँ सेक का, और काट है वहाँ पर काट का मान रख देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणित 4/3, हमने मान निकाल लिया है 4/3। किसका निकाला, tan थीटा का मान निकाला, माइनस 5 गुणित cos थीटा का मान निकाला है बच्चों 3/5, पूरे का बटे हो जाएगा 5/3। सेक थीटा का मान है 5/3 धन 4 गुणित cot थीटा का मान हमने ज्ञात किया है 3/4। यहाँ 4 कट गया बच्चों। अब जो बचा है उसको हम हल कर लेते हैं। 4 से 16/3 हो जाएगा, यहाँ पर 16/3 ऋण 5 कट गया, ऋण 3 हो जाएगा, पूरे का बटे हो जाएगा 5/3 धन यहाँ पर बच जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 3 3 9, 16 ऋण 9 हो जाएगा बटे 3, पूरे का बटे हो जाएगा 3 3 9 धन 5 अर्थात 5 धन 9/3। यहाँ 3 3 क्या हो गया बच्चों, कट गया, अर्थात ऊपर में 16 में 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा, जबकि 9 और 5 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ बच्चों प्रश्न अगला है, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा 3 cos थीटा बटे sin थीटा 2 cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, दिया हुआ है 5 tan थीटा = 4। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4/5 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे हम। अब जब पक्षांतर कर देंगे तो इसको हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, 5 sin थीटा, प्रश्न को पहले लिख लीजिए आप, ऋण 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब ये इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप cos थीटा का अंशवाहर में भाग कर दीजिए। cos थीटा का अंशवाहर में भाग, अंशवाहर में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, हर अंशवाहर में भाग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, पूरे का बटे हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा
धन 2 cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। बहुत सिंपल है, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा हम cos थीटा का आंसर हमें क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब यहाँ साइन बटे cos का मान होता है tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 5 tan थीटा। एक काट गया बच्चों, बचा 3 पूरे का बटे, यहाँ पर साइन बटे cos का मान फिर tan थीटा हो जाएगा, धन यहाँ पर 1 कट गया 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं tan थीटा का मान हम प्रश्न में दिया हुआ 4/5, tan में कितना दिया है 4/5, तो यहाँ पर हम रख देंगे मान, अर्थात 5 गुणित 4/5 ऋण 3 पूरे का बटे 4/5 धन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 कट गया, बच गया 4 ऋण 3 पूरे का बटे 5 दूनी 10 4 धन 10/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में 3 घटा दीजिए बच्चों, 1 बचेगा, अर्थात 5 ऊपर चला जाएगा, 5 बटे हो जाएगा 14, 10 और 4 14 होता है, और 5 बटे 14 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा हल करते समय बच्चों, सबसे पहले आपको एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेना होगा। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज, ऐसा हमने मान लिया एक समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अभी समांतर चतुर्भुज में आप देखेंगे ये ABCD है, इस तरह से हमने उसको नामांकित कर दिया। नामांकित करने के बाद इसके विकर्ण चूंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, इस तरह से काटते हैं। यहाँ पर लिख दो, हमने O नाम दे दिया। अब यहाँ पर दिया है हल, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। अब यहाँ पर बच्चों दिया है क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD, यहाँ पर लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD ये दिया हुआ है, ऐसा हम लिख लेंगे। यहाँ पर ABCD जो दिया हुआ है इसमें बच्चों जो AC और BD है बिंदु ऊपर पर छेद करते हैं, जहाँ AC व BD बिंदु O पर क्या करते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जब प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों तो निश्चित रूप से AC और BD बराबर तो होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। AC बराबर BD होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो बराबर भागों में वो विभाजित करेंगे। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ABCD जो समांतर चतुर्भुज हमने बनाया है वो एक आयत होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ABCD एक आयत है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ABCD एक आयत है। अब चलते हैं हम प्रमाण की ओर, उत्पत्ति की ओर। अब हम चलेंगे उत्पत्ति की ओर। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, यहाँ पर उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में, चित्र को आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे AB बराबर CD, समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं हमेशा बराबर होती है, AB और CD समभुजाएं हैं। दूसरी बात BC बराबर BC बराबर BC, ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC और BCD के लिए ABC और BC क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। अब तीसरी बात AC बराबर BD, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। अब जब ये तीनों चीज़ें बराबर है बच्चों, तब क्या होगा, जो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है ABC व त्रिभुज का नाम क्या है BCD, दूसरा त्रिभुज BCD दिया हुआ है, ये दोनों सर्वांग होंगे। कौन सा पर में यहाँ पर लग रहा है बच्चों, भुजा सर्वांग समता, इसे ये सर्वांग सम हो जाएगा। अब जब सर्वांग सम हो जाएगा बच्चों, भुजाएं सब बराबर हो गई और त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात जो कोण ABC है वो कोण BCD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों कोण बराबर हैं। अब जब दोनों कोण बराबर है तो हमको ये भी मालूम है, चूंकि त्रिभुज कोण ABC और कोण BCD का योग 180 अंश होगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है, AB और CD की तिर्यक रेखा BC के एक ही ओर स्थित है, इसलिए दोनों कोण का कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोण ABC धन कोण ABC, क्योंकि दोनों बराबर है बच्चों, जैसा कि हमने बनाया बराबर है BCD के, अब ये BCD देंगे बराबर 180 अंश। अब यहाँ दो बार आया, ये दो कोण ABC बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो ABC बराबर हो जाएगा 180/2। ABC कितना लिख देंगे बच्चों, 180/2, 2 को पक्षांतर कर देंगे, हम इस 2 को पक्षांतर कर देंगे, 180/2 हो जाएगा, 2 × 18 2 0, अर्थात कोण ABC का मान हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा, 90 अंश। और हमको सिद्ध क्या करना था कि समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, आपको सिद्ध करना है। तो अतः सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज एक आयत है, ये हमारा
प्रूफ हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों कि दिए गए चित्र में पी क्यू बड़ा है पी आर, क्यू आर की अर्धक क्रमशः पी एस और आर एस है, तो सिद्ध कीजिए कि एस क्यू बड़ा है एस आर से। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत सारे प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो ये चित्र आप देख पा रहे हैं, चित्र प्रश्न में दिया हुआ रहेगा। इस चित्र में क्यू एस, ध्यान समझेंगे, क्यू एस कोण पी क्यू आर का अर्धक है। किसका अर्धक है बच्चों? कोण पी क्यू आर का अर्धक है। और जब अर्धक होगा तो कोण पी क्यू एस और कोण एस क्यू आर, चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, कोण पी क्यू एस और एस क्यू आर क्या होंगे? बराबर होंगे। आर एस कोण पी आर क्यू का अर्धक है। किसका अर्धक है बच्चों? यहाँ पर कोण पी आर क्यू का अर्धक है। और जब ये अर्धक है तब क्या होगा? कोण पी आर एस बराबर हो जाएगा कोण एस आर क्यू। क्या हो जाएगा? कोण एस आर क्यू। अब यहाँ पर प्रश्न में हमको क्या दिया है बच्चों? प्रश्न में दिया है कि पी क्यू बड़ा है पी आर से, पी क्यू बड़ा है पी आर से, ऐसा प्रश्न में हमको ज्ञात है, दिया हुआ है। अर्थात कोण आर कोण क्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ी भुजक सामने कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजक सामने कोण बड़ा होता है, इसलिए कोण आर क्या होगा? बड़ा होगा। कोण 1/2, दोनों पक्षों 1/2 बड़ा है 1/2 कोण, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कोण आर अर्धक, अर्थात कोण एस आर क्यू बड़ा है कोण एस क्यू आर के, एस क्यू आर के। अर्थात जो एस क्यू भुजा होगी वो एस आर से बड़ी होगी। बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है और हमको क्या करना था? यही सिद्ध करना था। क्या करना बच्चों? यही सिद्ध करना था, एस क्यू बड़ा है एस आर से, जो हमारे सवाल को क्या कर देता है? सिद्ध कर देता है। चलिए बच्चों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो की लंबाई अधिक ना हो इसका ध्यान में रखते हुए क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।